वायरस 2019 की मलयालम फिल्म वायरस है। ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, जिसमें 2018 में आए नीपा वायरस का आउटब्रेक दिखाया गया है। ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുത there is no vaccination, no treatment protocol. फिल्म का नरेशन बहुत ही रियल लगता है एंड व्हाइल वॉचिंग यू फील कि आप एक फिल्म की जगह डॉक्यू ड्रामा देख रहे हैं। ये फिल्म किसी मेन स्ट्रीम एपिडेमिक फिल्म की तरह नहीं है जहां हम हीरो को वायरसेस और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए देखते हैं, बल्कि फिल्म उन डॉक्टर्स और वर्कर्स की कहानी दिखाती है जिनकी दिन रात की रिसर्च के बाद इस वायरस को कंट्रोल कर लिया गया था। ഒട്ടം പോവില്ല ഒട്ടം പോവില്ലെന്നാ പറഞ്ഞില്ലേ? मिरुथन एक तमिल फिल्म है जिसकी कहानी में हम ट्रैफिक कॉप को देखते हैं जहां सिटी में वायरस स्प्रेड होने के बाद वो डॉक्टर्स को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है जिनके पास इस वायरस का क्योर हो सकता है। फिल्म में वायरस एक केमिकल फैक्ट्री से फैलता है जिससे एक स्ट्रीट डॉग इन्फेक्टेड हो जाता है। बाद में वो लोगों को काटकर इन्फेक्टेड कर देता है और आगे की कहानी हर ज़ॉम्बी फिल्म की तरह सिमिलर हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। आपने बाहर जितने भी नरभक्षी इंसान देखे हैं वो सभी एक वायरस के शिकार हैं। कुछ समय पहले ईस्टर्न यूरोप में न्यूक्लियर संभाल कर रखे जाने वाले इंडस्ट्रियल एरिया में भी ऐसा ही वायरस फैला। आई ये एक तमिल फिल्म है जिसे शंकर ने डायरेक्ट किया है। आई में हम विक्रम को मेन रोल में देखते हैं जो एक सक्सेसफुल मॉडल है और उसे एक रेयर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रीमेच्योरली एज करने लग जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये वायरस उसे कुछ लोगों ने जानबूझकर दिया है क्योंकि वो उसकी सक्सेस से हमेशा जलते आए हैं। विक्रम उनसे रिवेंज लेने के लिए प्लानिंग करता है पर वायरस की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं रह जाती। मारोगे क्या? उससे भी बुरा। सेवन सेंस इस फिल्म को यार मुरुगदास ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत ही डीप है जहां हम फिल्म के लीड एक्टर सूर्या को डिफरेंट रोल्स में देखते हैं। फिल्म की शुरुआत एंशिएंट एरा से होती है जहां सूर्य का कैरेक्टर मार्शल आर्ट्स का मास्टर है और उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जिससे वो कोई भी बीमारी क्योर कर सकता है। 1600 வருஷத்துக்கு முன்னால வாழ்ந்த போதி தர்மனை அதே திறமையோட திரும்ப வர வைக்க முடியும்। उसके गुरु से चाइना भेजते हैं जहां उस वक्त एक वायरस आया होता है जिसको वो आसानी से क्योर कर देता है। सूर्य का ये कैरेक्टर वहीं रह जाता है और उसके मरने के बाद उसे एक सुप्रीम एंटिटी के तौर पर याद किया जाता है। कहानी फिर मॉडर्न इरा में शिफ्ट होती है जहां चाइनीज गवर्नमेंट इंडिया पर एक बायोलॉजिकल वॉर प्लान करती है जिसके लिए वो अपने एजेंट को एक वायरस के साथ इंडिया भेजती है। वो इस वायरस को इंडिया में फैला देता है और किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। आगे मूवी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिससे सूर्या का कैरेक्टर हमें दोबारा देखने को मिलता है। Operation Red has successfully started. 10 अवतारम कमल हासन अपनी फिल्म्स के साथ हमेशा से ही विजनरी रहे हैं और 10 अवतारम में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। फिल्म में वो मल्टीपल कैरेक्टर्स में नजर आते हैं जिनमें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम गोविंद है। गोविंद अपनी लैब में एक डेडली वायरस डिस्कवर करता है जिसको उसके सीनियर्स दुश्मन के हाथों बेच देते हैं। President Bush, bio-idol sale $1.3 billion announce பண்ண போறாங்க। You're joking. Perfect. गोविंद इस वायरस को ढूंढ के डिस्ट्रॉय करना चाहता है पर ऑलरेडी उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी प्लान की जा चुकी है जिससे उसकी जान को खतरा है। फिल्म में लगभग हर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कमल हासन ने ही प्ले किया है जो इस फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है।